हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड द न्यूक्लियाई। उसमें काफी सिलेबस जो है आपका इस साल बोर्ड से हटा दिया है, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करते। तो द प्रॉब्लम विच रिलेट टू योर सिलेबस, पहले आप उसको मार्क कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 11, देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 16, 17, देन 18, प्रॉब्लम नंबर 19 एंड दैट मच ओनली। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि रिलेट करते हैं। इवन प्रॉब्लम नंबर 20 आल्सो। So there are total 6 problems which need to be solved, out of which I am going to solve 3 to 4 problems. एक दो प्रॉब्लम जो है मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाने के लिए रखने वाला हूँ, क्योंकि हम क्लास में भी कुछ करेंगे तो बेटर होगा कि अपना रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम्स आज मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें से पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11, दैट इज an electron in an hydrogen atom stays in second orbit for 10 raised to minus 8 second। मतलब यहाँ पे आपको स्मॉल t दिया हुआ है 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। दिस इज आवर डेटा। ओके, so according to the data, the time given is 10 power minus 8 second। And now here the condition is इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, जो कि हमने नील बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट से पढ़ा। ओके, वी हैव गॉन थ्रू द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स बोर थ्योरी, नील बोर्स थ्योरी, व्हिच सेज दैट in an atom electron jumps from the higher orbit to lower orbit and also from lower orbit to higher orbit only in case when it jumps from higher orbit to lower orbit it loses energy, and when it jumps from the lower orbit to higher orbit it gains energy। Okay, so during that gain the number of revolutions performed by the electron is not in a singular number, वो नंबर कुछ ज्यादा होता है, तो वो हमें फाइंड करना है। So first of all what we are going to do is, first we are going to find an electron in a hydrogen atom stays in second orbit for 10 raised to minus 8 second। और यहाँ पे if I go with the Neil Bohr's theory postulate, the loss of energy when it jump from E2 say E1, when it jump from the second orbit to first orbit, the loss of energy, that is delta E, is equal to E2 minus E1, and this energy is nothing but the radiation given by the electrons, जो कि हमने previous topic में photo electric effect में पढ़ा था कि when electron jump, any charged body jumps from one place to another, it accelerated motion gives out energy, and that is equal to h into nu, where h is called as the Planck's constant and the nu is called as the frequency of the radiation। Okay, तो यहाँ पे the formula for frequency is given by delta E upon h, जहाँ पे delta E मतलब E2 minus E1। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो जहाँ पे ओनली E1 आपको मालूम होना जरूरी है, दैट इज माइनस 30.6। आप इसको डिवाइड करेंगे द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, दैट इज द नंबर ऑफ शेल से, तो आपको अगले शेल का एनर्जी लेवल मिल जाएगा, दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। देन इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 आई विल गेट 3.4, that is the energy level of second orbit. If I divide this term by 9 I will get the energy level of third orbit and so on। तो यहाँ पे इक्वेशन क्लियर है कि माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, ये वैल्यू जो है मैंने EV में दिया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रीवियस टॉपिक में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into 10 power minus 19 joule. Unit is joule. Okay. Now Planck's constant is simple 6.64, so 6.63 into 10 power minus 34. So now you first subtract 3.4 से अगर 13.6 निकाल दोगे तो you will get something will get 10.2 but value will be positive क्योंकि ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है छोटा है कंपैरेटिवली दैट इट इज बिगर. ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6 लाइक 13.6 माइनस 3.4. तो आंसर विल बी 10.2 बट ये ईवी में है दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाई 1.6 into 10 power minus 90 डिवाइड बाय 6.63 into 10 power minus 34. ओके. तो अभी यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट्स है. आपको मालूम है 16 2 32, 16 0 0, 16 3 32 रह गई थी, 16 1 16. तो यहाँ पे 2 और एक 16.32 डिवाइड बाय 6.63 into 10 power. ये -34 will go up, will become positive and it becomes +15. Okay. तो ये तो है फ्रीक्वेंसी, बट दिस फ्रीक्वेंसी इज इन 1 second. We want the answer in 10 power minus 8. So number of revolution nu is equal to 16. So the number of revolution in 10 power minus 8 second. Frequency का मतलब क्या होता है? Number of revolution in 1 second. Now they have a given specific time interval that is 10 power minus 8. Now you multiply this 10 power 15, ये जो already इसका वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, into 10 power minus 8 multiply. ठीक है. Now it is only a calculation part. That is डिवाइड करेंगे 2.46 into +15 minus 8 will become +7 revolutions. That is the frequency. Okay. अब यहाँ पे डैश कर दो क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए ये वर्ड यूज किया है. Why I multiply this? Because it is in 1 second. This is in 1 second, and they want in 10 power minus 8 second वहां पे कितना revolutions होगा. So that is how I solve. Now the problem number 17. The half life of strontium 9038, that is strontium का जो atomic mass है that is 90 and the atomic number is 38 is 28 years. ये हमें दिया हुआ है और डेटा में जो हाफ लाइफ है दैट इज टी हाफ. किसी बुक में कैपिटल टी लिखा है, दैट इज योर चॉइस, आपको कैसा लिखना है. टी हाफ इज 28 years. ओके. सो डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 5 mg सैंपल. दैट मीन्स अपने पास एक्चुअली n जो है या आप लिख सकते हो द सैंपल इज इक्वल टू 5 mg. ओके. इतना सैंपल अभी अपने पास अवेलेबल है. तो पहले तो सॉल्यूशन में देखो कि उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 90. दैट मीन्स द एटॉमिक mass 90 gram
consists of 6.023 into 10 power 23 molecules. इतने तो उनके पास मॉलिक्यूल्स है. And therefore 5 mg will contain, पहले तो कितना आप सैंपल, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन रेट फाइंड करने के लिए इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे. आपने रेडियो एक्टिव लॉ पढ़ा है. ओके, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ इनिशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट रिड्यूस, दे गेट उनका वो जो रिड्यूस हो जाता है. नंबर गेट रिड्यूस मतलब कभी टी हाफ का मतलब है आधा सैंपल रिड्यूस होगा. तो पहले तो 5 mg विल कंटेन, पहले तो 6.023 इंटू 10 पावर 23, इसको डिवाइड करेंगे पहले 90 ग्राम से. ये तो 1 ग्राम में है, और 5 mg मतलब 5 इंटू 10 पावर -3. 90 से मैं डिवाइड करता हूँ. 90 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलता है, 1 ग्राम में कितना कंटेंट करते हैं. मुझे तो वैसे भी 1 में नहीं चाहिए, मुझे 5 मिलीग्राम में चाहिए. तो 5 इंटू 10 पावर -3. So if I divide this number, I get a calculation part 3.346 into 10 power 19 molecules. Okay, ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. नाउ यहाँ पे टी हाफ दिया है, तो एक्चुअली टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन लैम्डा. तो जो कि अपने पास टी हाफ है, आई कैन फाइंड लैम्डा इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय व्हाट इज टी हाफ, दैट इज 28 ईयर्स. बट यहाँ पे ईयर्स में दिया हुआ है, और हमें जो पूछा गया है दैट इज, ठीक है, इफ वी फाइंड आंसर इन ईयर दैट इज आल्सो नॉट अ बिग थिंग, बट if we convert it into the seconds, so 28 years multiplied by 365 days multiplied by 24 hours multiplied by 60 minutes multiplied by 60 seconds. So answer you get lambda is equal to 7.85 into 10 power minus 10 centimeters. ठीक है, तो ये हमें लाना चाहिए. Now, after we get a lambda, formula we have that rate of disintegration dN upon dt is equal to lambda into n. Okay, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है रेडियो एक्टिव का, उन्होंने ये पूछा है. लैम्डा तो हमें मिल गया, दैट इज 7.85 into 10 पावर -10, मल्टीप्लाई करो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ 3.346 into 10 पावर 19. फाइनली द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर 2.623 into 10 पावर 9 atoms per second. That's it. Now problem number 18 is also similar, but यहाँ पे एक नया टर्म यूज किया है. नया मतलब जो आपको थ्योरी पार्ट में हुआ होगा. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 6027, मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट दैट इज 60 गिवन. ओके, लेट्स सी अगर उसका कुछ यूज है हमें या नहीं. टू प्रोवाइड अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ 10.0 MSI. MSI का मतलब होता है मिली स्क्यूरी, या आप इसको एक नाम है स्पेसिफिकली, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन का MCI. ओके, और उसका जो ये है कन्वर्जन 1 CI इज 3.7 into 10 power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ओके, ये रेट है MCI. CI इज अ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसका वैल्यू है 3.7 into 10 पावर 10. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1 CI इक्वल टू
3.7 into 10 power plus 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। और हमें जो दिया है डेटा में दैट इज 10 MCI। M का मतलब आप जानते हो मिली, 10 पावर -3, ओके। और मल्टीप्लाई करते हैं उसको 3.7 इंटू 10 पावर 10 से, सो यू विल गेट 3.7 इंटू, ये तो पहला ही पावर 1 है, 1 और ये -3 विल बिकम -2, -2 और ये 10 विल बिकम 8, तो हो जाएगा 8 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दैट इज द एक्टिविटी आपको दिया है, एक्टिविटी, ओके। नाउ एक्टिविटी को हम इस तरह से भी ले सकते हैं दैट dN/dt। अगेन द प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे था, दैट इज dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, ओके। तो अपने पास अभी भी लैम्डा का वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने फाइंड नहीं किया है, बट हमें टाइम पीरियड या फिर उन्होंने हाफ लाइफ दिया हुआ है, t हाफ इज 5.3 ईयर्स, ओके। कोबाल्ट का जो पीरियड है दैट इज t हाफ। तो पहले तो आप t हाफ का फॉर्मूला से 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, therefore lambda is equal to 0.693 डिवाइड बाय 5.3 ईयर्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो सेकेंड्स में है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए 5.3 ईयर्स का मतलब होता है 365 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज डेज मिल जाएगा आपको, 365 देन 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, ओके। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको आंसर मिल जाएगा एक्टिविटी का 4.142 इंटू 10 पावर -19 सेकेंड इनवर्स। ये मिल गया आपको रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। तो यहां पे आपको dN/dt भी दिया हुआ है, दैट इज 3.7 इंटू 10 पावर 8। लैम्डा का वैल्यू मिल गया 4.142 इंटू 10 पावर -19। यू कैन गेट n इज इक्वल टू, सो n इज इक्वल टू फाइनली 3.7 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय 4.142 इंटू 10 पावर -19, दैट इज n। इसको इससे डिवाइड कराओ, आपको आंसर मिल जाएगा 8.933। यू मस्ट बी सरप्राइज कि मैं आज आपको ये सॉल्व इसलिए नहीं करा के दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है, एक्सप्लेन करना मेरा पार्ट है, आपको कैलकुलेशन लॉग टेबल से ये सारे कैलकुलेशन को चेक करना है, दैट इज योर ड्यूटी। दैट इज 8.933 इंटू 10 पावर 16, ओके 16, sorry it is -9, okay it is -9 है तो ये 16 होता है, -9 will go up will become 17, बट ये 3.7 को उन्होंने 37 कंसिडर किया होगा, तब जाके ये 8.933 का आंसर आया है। नाउ एज पर वी नो के कोबाल्ट है, कोबाल्ट का अपना जो ये है 60 ग्राम, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 60 ग्राम is corresponds to how much molecules? 6.603 into 10 power 23 molecules। तो यहाँ पे हमें molecules तो मिल गए हैं, that is 8.933 into 10 power 16 molecules is equal to how many grams? Let's say x gram. You just cross multiply, you will get x is equal to 60 into 8.933 into 10 power 16 divided by 6.023 into 10 power 23। So finally जो भी वैल्यू मिलेगा आपको x का, दैट इज आंसर इज गिवन 8.903 माइक्रोग्राम, ओके। अगेन एडवाइज के वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी सॉल्व, इसके जो लॉग टेबल से वैल्यू जो है कैलकुलेशन के आपको क्रॉस चेक करना है। तो योर रोल विल बी फर्स्ट यू विल नोट डाउन द न्यूमेरिकल्स, बट साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो हैव टू क्रॉस द लॉग टेबल्स, ओके।